हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेट मिशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भैया हमारे पास जो है मैथ की क्लासें चल रही थी, ठीक है। काहे की चल रही दोस्त? मैथ की, जिसमें हम जो पढ़ने वाले थे, हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था वो ख़त्म हुआ था काहे पे? नंबर ऑफ जीरो पर। काहे पे? नंबर ऑफ जीरो। ठीक है दोस्त, यानी कि हम जीरो की संख्या को जो है देख रहे थे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक जीरो का निर्माण होगा तो वो कैसे होगा दोस्त मेरे? एक जीरो का जो निर्माण होगा वो किनसे किनसे होगा? आप बोलेंगे सर एक तो दो होना चाहिए और एक पाँच होना चाहिए। इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा भाई साहब? एक जीरो का निर्माण कर देगा। ठीक है भाई। इसका मतलब यहाँ पर दो कैटेगरी बनेगी। अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें भाई साहब? चार लिख दें, यानी दो कितनी बार आ गया? दो बार आ गया। पाँच कितनी बार लिख लें सर? पाँच गुणे पाँच अर्थात 25 लिख लें अगर हम, तो 25 गुणा चार कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे दोस्त 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 100 हो जाएगा। अगर आप देखें चार में कितने दो हैं? आप बोलेंगे दो गुणा दो है। 25 में कितने हैं भाई साहब? पाँच गुणा कितना? पाँच है, यानी कि दो दूनी चार। ये दो देखो हो गए दो बार, और पाँच कितनी बार हो गया? दो बार हो गया। यानी टोटल जो हमारे पास जीरो बन गए वो कितने बन गए? आप बोलेंगे दो। यानी कि एक का दो का होना जरूरी है, एक पाँच का होना जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि साथ में नहीं है, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ जीरो हम नहीं निकाल सकते। मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि भाई साहब हमने केवल और केवल दो ले लिया, अब मान के चलिए पाँच है ये नहीं, तो आपसे पूछ दें भैया इसमें बताओ कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, अर्थात शून्यों की संख्या कितनी होगी? आप बोलेंगे केवल सिंगल दो में कोई भी जीरो की संख्या नहीं होगी, अर्थात जीरो कैसा होगा भाई साहब? संख्या कैसी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? यानी कि जब जब हम संख्या निकालेंगे तो वो जाहिर है किस पर गिरेगी जाके? एक दो पर और एक पाँच पर गिरेगी जाके। गिरेगी, पक्का है, कन्फर्म है। ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई साहब एक दो का होना जरूरी है, एक पाँच का होना जरूरी है, तभी हमारे पास जो है काहे का निर्माण होगा? आप बोलेंगे हमारे पास जो निर्माण होगा वो काहे का निर्माण होगा दोस्त? एक काहे का होगा? एक जीरो का निर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई। हम उसी को मद्देनजर रखते हुए, मैंने फैक्टोरियल के बारे में पीछे वाली क्लास में बात कर ली थी, है ना? आपको अगर याद होगा तो हमने जो है फैक्टोरियल के बारे में जो है उसमें बात कर रखी थी। तो हमारे पास जो है सवाल नंबर एक है, निम्नलिखित गुणनफल में कुल कितने शून्य की संख्या होगी या कितने शून्य होंगे? तो हमने आपको क्या बताया? दो और पाँच को हमें क्या करना? सबसे पहले प्राइम फैक्टर। मैं पीछे क्यों पढ़ रहा था, आज आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी। यानी कि अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो भाई साहब कितना तोड़ सकते हैं भाई साहब? तीन गुणे पाँच की पावर दो में तोड़ सकते हैं, या यूं कह सकते हैं भाई साहब तीन इंटू कितने में? 25 में तोड़ सकते हैं। आप बोलेंगे जी हाँ तोड़ सकते हैं। 100 की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब किस में तोड़ सकते हैं? आप बोलेंगे 100 को हम तोड़ सकते हैं दो की पावर दो में और पाँच की पावर दो में। 120 की अगर मैं बात करूं तो दोस्त कितने में तोड़ सकते हैं? यानी कि दो और एक क्या हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। अर्थात हमारे पास ये कह सकते हैं हम 12 गुणे कितना? 10। और 10 और 12 को अगर हम तोड़ना चाहें दो गुणा कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 6। और 6 को तोड़ना चाहें दो गुणा तीन में तोड़ सकते हैं, इसको दो गुणा पाँच में। यानी कितने दो हो गए? एक दो तीन, यानी दो की पावर ये हो सकता है कितना? तीन। और यहाँ कितना है? तीन तीन है, और गुणा कितना है भाई साहब? पाँच। ठीक है भाई। इसी प्रकार मैं तोड़ना चाहूँ किसको? 16 को तोड़ना चाहूँ, इसको हम लिख सकते हैं दो की पावर डायरेक्ट चार लिख सकते हैं। 30 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 30 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? पाँच इंटू कितना? दो, और गुणा कितना? पाँच। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना तोड़ सकते हैं भाई साहब? तीन गुणा दस, और दस को क्या तोड़ सकते हैं? दो गुणा, आप बोलेंगे पाँच तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दो कितनी बार आ गया यहाँ पर? एक बार आ गया। और गुणा कितना? तीन, और गुणा कितना? पाँच आ गया। अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर दो कितनी बार आया? यानी इसको हम लिख सकते हैं तीन गुणे पाँच की पावर कितना? दो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप केवल और केवल किसको देखेंगे जीरो निकालने के लिए? दो देखेंगे और पाँच को देखेंगे। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर कौन है भाई साहब? आप बोलेंगे तीन है। यहाँ पाँच कितनी बार आया? दो बार। यहाँ पाँच कितनी बार आया? दो बार। लेकिन उससे पहले आप अगर इस सवाल में देख पा रहे हैं तो दो की हम संख्या देख लें पहले। यानी कि अगर चलो पाँच की देख ले रहे हैं, पाँच कितनी बार? दो बार। और यहाँ कितनी? दो, ये। फिर इसके बाद एक ये ना है, हाँ एक ये हो गया, यानी कि दो, और ये दो चार, एक ये पाँच। और फिर कहाँ आया? पाँच ये आया। यानी कि पाँच कितनी बार आया? आप बोलेंगे पाँच आया छः बार। कितनी बार आ गया दोस्त? पाँच आ गया छः बार।
क्लियर हुई, यानी कि 2 यहाँ 2 यहाँ, और इस जगह 5 कितनी बार, एक बार आया। क्लियर, और इस जगह 5 आया नहीं, इस जगह 5 आया एक बार, यानी टोटल कितनी बार आ गया, आप बोलेंगे 6 बार आ गया। अब हमें देखना किसको है, 2 को देखना है, यानी 2 कितनी बार, 2 बार यहाँ हो गया, 3 बार यहाँ 5, फिर इसके बाद 4, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 3 7 और 2 कितना 9, 9 के बाद ये 1 10, यानी कि 2 कितनी बार आया, आप बोलेंगे भाई साहब 2 आया 10 बार। आपसे मैंने कहा कि 2 कितनी बार आया मेरे भाई, 10 बार आया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई साहब 0 कितना आएगा, यहाँ पर इस नंबर में 0 की संख्या कितनी होगी, आप बोलेंगे 2 और 5 से मिलकर क्या बनता है भाई साहब, 0 बनता है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर 5 तो आया 6 बार, 6 बार, 2 आ गया 10 बार, तो हम ज़्यादा वाला लेंगे या कम वाला लेंगे। ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखना है, क्या करेंगे दोस्त मेरे, कि ऐसी स्थिति में जो 5 आया ना 6 बार, 6 बार अगर 5 आया तो 6 बार क्या आएगा भाई साहब, 2 भी आएगा। इसका मतलब 2 जो है कितनी बार आएगा, 6 बार, और 5 भी कितनी बार आएगा, 6 बार। तो टोटल जो 0 की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी भाई साहब, इन्हीं दोनों को मिलकर एक शून्य का निर्माण होगा। 2 आ गया 5 6 बार, और 5 भी आ गया कितनी बार, 6 बार आ गया। तो टोटल कितनी बार हो गया, आप बोलेंगे भाई साहब 6 बार हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। इसी पर आधारित जो है एक सवाल और देख लेंगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में जो है शून्यों की संख्या बताएंगे दोस्त। ठीक है, काय की संख्या बताएंगे दोस्त, फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या बताएंगे, बताएंगे एक बार, क्या होगा बताइए सर। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल 10 की बात करूं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना 4 गुणा कितना 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा कितना 8 गुणा 9 गुणा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10। ये होता है हमारे पास क्या, फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होता है कि नहीं। आप बोलेंगे इस जगह हमें जो है सबसे कम, यानी कि 2 जो रिपीटेबल होगा, हर 2 के बाद आ जाएगा 2, बट 5 कैसा हो रहा भाई साहब, हर 5 के बाद ही रिपीट हो रहा। यानी हम ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आएगा, कम बार आएगा। आप बोलेंगे जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 5 कितनी बार कम बार आएगा, कौन आएगा, 5 आएगा, क्योंकि उसका हर एक चक्रण कितनी देर बाद 5वें नंबर पर जो है चालू होगा। अगर चालू होगा तो 2 को जो है वहाँ पर 0 बनाने के लिए हमें एक 5 भी चाहिए होता है, एक 0 भी चाहिए होता है, एक 2 भी चाहिए होता है, तभी एक 0 का निर्माण होता है। इसका मतलब 2 तो कई बार आ सकता है, बट 5 कितनी बार आएगा तो उसको हमें देखना है, और उसी के लिए शॉर्ट तरीका बनाया गया, क्या भाई साहब, फैक्टोरियल जो 10 होगा इसमें आप क्या करेंगे, 5 का भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, जब तक यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। अगर यहाँ से क्या होता है, भाज्य से छोटा आ जाता है तो हमें वहाँ पर छोड़ देना है, यानी 2 आ गया। तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या हो जाएगी ना, वो दोस्त कितनी हो जाएगी मेरे, 2 हो जाएगी, कितनी, 2। ठीक है, क्लियर हो रही बात, कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या फैक्टोरियल 10 में, आप बोलेंगे भाई मेरे 2 हो जाएगी। क्लियर हुई, क्लियर हो गई मेरी बात, क्लियर हुई। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला देखिए, अगला सवाल, फैक्टोरियल 50 में जो है हमें काय की चाहिए भाई साहब, शून्यों की संख्या बताएंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल है, आपको ध्यान रखना है शॉर्ट तरीका क्या होगा, जो हमारे पास बड़ा नंबर होगा हमें उसमें जो है उससे भाग करना होगा, और जो भागफल होगा उसे हमें नीचे लिखना होगा। आप याद करिए, जब हम फैक्टोरियल 12, हमने बताया था आपको कि इसमें 12 के गुणक कितने होंगे, यानी गुणज उसके कितने होंगे, तब मैं इसको तोड़ता था, काहे में 14 को ले लीजिए, 2 गुणा 7 में तोड़ता था, बट हम काहे का गुणा भाग करते थे, बड़ी संख्या का, छोटी का नहीं करते, क्योंकि छोटी तो हर जगह मौजूद हो जाती है, पर ये 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि इन 2 को मिलकर ही कौन बनता है, 14 का निर्माण होता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो जाहिर है 2 ज़्यादा बार आ जाएगा, इस वजह से 7 नहीं मिल पाएगा, तो इस संख्या का निर्माण ही नहीं होगा। क्लियर हो रही, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ भाई साहब फैक्टोरियल कितना है, आप बोलेंगे फैक्टोरियल 50 है। काहे का करना है, आप बोलेंगे 5 का करना है, 5.50, 5 दूना कितना होगा, आप बोलेंगे 10, और 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 12, यानी शून्यों की इसमें जो संख्या आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, 12 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या यहाँ पर
12 हो जाएगी। कितनी? 12। क्लियर हुई भाई मेरे? ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इसकी देखेंगे सवाल नंबर 4, देखिए, देख लीजिए। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या में कुल कितने शून्य होंगे? कुल कितने शून्य होंगे? एक बार इसको देखेंगे भाई साहब। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 से 100 तक की गुणा से, 1 गुणा कितना 2 गुणा कितना 3 गुणा 4, आप बोलेंगे ये कहाँ तक गया है? गुणा 100 तक गया। अब ऐसे तो आप निकालने बैठ जाओ बरसों लगा दोगे। हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब इसको हम क्यों ना ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, ये फैक्टोरियल 100 है। आप बोलेंगे बिल्कुल फैक्टोरियल 100 है। अगर ये फैक्टोरियल 100 है तो हमें क्या करना होगा भाई साहब? वही अपना फंडा आजमाना होगा। क्या करना होगा? 5 का सीधे भाग करना होगा। 20 पंचे कितना? आप बोलेंगे 100। 5 चौके कितना होता है? 20। जहाँ पर आ गया उससे छोटा अंक वहीं रुक जाना है, जो नीचे आ गया उसको जोड़ देना है। 20 में आप बोलेंगे 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी 24 इसका क्या होगा भाई साहब? शून्यों की संख्या हो जाएगी। कितनी? 24। कितने हो जाएंगे भाई साहब? 24। आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रत्येक 10 को मिलाकर क्या बनता है भाई साहब? एक जीरो का निर्माण होता है, जिसमें 2 और 5 शामिल होता है। ठीक है, 5 का उसमें हमें भाग करना पड़ता है, तो इस प्रकार जो है हम निकाल पाएंगे शून्यों की संख्या। क्लियर हो रही बात? ठीक है, आगे देखेंगे अगला। अगला देखिए भाई साहब सवाल। अगला सवाल देखेंगे एक बार। 1 से 200 तक की सभी संख्याओं गुणा करने पर प्राप्त शून्यों की संख्या। भाई साहब अगर हम यहाँ 200 लिख दें, 1 गुणा 2 गुणा कितना 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा कहाँ तक जाएगा अंतिम? आप बोलेंगे 200 तक जाएगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? फैक्टोरियल 200 लिख सकते हैं इसको। आप बोलेंगे इसको हम फैक्टोरियल 200 लिख सकते हैं। जी हजूर लिख सकते हैं। तो हम 5 का भाग भी तो कर सकते हैं। तो करेंगे इसको, क्या होगा भाई साहब? क्या करेंगे? 5 चौके 20, 5 चौके 20 40, फिर करेंगे 5 पनु अठू, आप बोलेंगे 40, फिर भागफल लिख रहा हूँ मैं, 5 एकम 5। इनको आप क्या करेंगे? एड ऑन कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 49। यानी शून्यों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 49 हो जाएगी। कितनी होगी भाई मेरे? 49। बताइए समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप? ठीक है, जब जब ऐसी स्थिति मिलेगी, मैंने आपको सिंपल कहा है कि जीरो हमेशा 2 और 5 से मिलकर बना होता है। प्रत्येक एक शून्य का जो निर्माण होगा वो 1 2 और 1 5 का होगा, यानी कि उन दोनों को मिलाकर। ठीक है, यहाँ से हमें जो है चीज़ें एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जानी चाहिए। ठीक है भाई मेरे, अगला सवाल देखें। अगला सवाल इसमें बताएंगे फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या बताएंगे दोस्त कितनी होगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल ये लिखना है फैक्टोरियल 1000। यहाँ क्या करना है? 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब? आप बोलेंगे और 250 आ जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर इसके बाद 2 से वो 4 4 सॉरी 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 5 से करना है ना सवाल। कितना है? फैक्टोरियल 1000 है। कितना? 1000। 5 से करिए इसको। 200 पंचे कितना होगा? आप बोलेंगे 1000। फिर 5 से करेंगे, आप बोलेंगे 40 पंचे 200 होता है। फिर 5 से करेंगे फनु अठू 40 होता है। फिर 5 एकम 5 होता है। बस ये यहाँ पर कहानी आ गई। यानी भागफल हमें हमेशा लिखना पड़ेगा, और जैसे ही भागफल लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 200 प्लस कितना 40 प्लस कितना भाई साहब 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 249। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? 249। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर जो शून्यों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई साहब? 249। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके ओके ओके। ज़्यादा सवाल नहीं है, 8-9 सवाल हैं इस पर, लेकिन बढ़िया सवाल हैं। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, अगला देखेंगे। एक बार अगला देखेंगे भाई साहब। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 100 के गुणनफल के कुल शून्यों की संख्या बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना। 1 गुणा कितना है भाई साहब? 3 गुणा कितना है? 5
गुणा कितना होगा, डॉट 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 करके कितना है, 99 है। इस प्रकार से कोष्टक बंद है। और गुणा कितना हो गया भाई साहब हमारे पास, 100 हो गया। अगर हो गया तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई साहब, आप कहेंगे भाई साहब ये फैक्टोरियल 100 है। ठीक है दोस्त, वट ये फैक्टोरियल 100 नहीं है, ध्यान से देखो। ये कितना हो गया भाई साहब, यहाँ एक है, एक के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया है। यानी कि इसमें जो नंबर लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, ऑड नंबर लिखे हैं। कैसे, ऑड नंबर लिखे हैं। और वो ऑड नंबर कहाँ तक गए, आप बोलेंगे भाई साहब 99 तक गए हैं, गए कि नहीं। अगर ये 99 तक गए हैं तो इसमें एक इवन तो होना चाहिए, तभी ना एक जीरो का निर्माण होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी एक भी इवन संख्या नहीं है, तो इसमें जो शून्य की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी भाई साहब, आप बोलेंगे 0 होगी। बचा कौन, गुणा 100 में बचा है। यानी कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है, 2 तो आ गया 2 बार, और 5 भी कितनी बार आ गया, आप बोलेंगे 5 भी आ गया कितनी बार, 2 बार आ गया। यानी कि जो 2 जीरो यहाँ आ गए, और यहाँ तो शून्य है ही नहीं, तो यानी कि शून्यों की जो यहाँ पर संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे केवल और केवल अंतिम अंक में होगी। वो भी अंक कौन सा होगा, 100। क्लियर हो रही बात, वो भी अंक कौन सा होगा, 100 होगा, यानी कि 100 होगा, 100। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला सवाल हमारे पास ये देखिए। ठीक है, इसमें देखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 162 गुणा 163 गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। देखो दोस्त, यहाँ पर क्या हुआ, 1 गुणा कितना आ गया, 2 गुणा कितना 3, ये सीरियल से चल रहा है। यानी गुणा कितना आएगा, आप बोलेंगे 4, गुणा कहाँ जाएगा, ये 162 पर जाएगा, और अगला जो गिरेगा जाके वो कहाँ पर, 163 पे गिर जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई साहब, फैक्टोरियल 163, इसको हम लिख सकते हैं कितना, फैक्टोरियल 163 हम इसको लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो मैंने आपको क्या बताया भाई साहब, 5 का सिंपल भाग करना है, 5 तीन कितना 15, 5 दूना कितना, आप बोलेंगे 10 हो जाएगा। फिर 5 से करना है, 5 छक्का कितना 30, आप बोलेंगे 5 एकम 5 होगा। 32 में 6 जोड़ दें कितना, 38 में 1 जोड़ दें यानी 39 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो शून्यों की संख्या आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्त मेरे, कितने हो जाएंगे, 39 अर्थात 39। बताइए दोस्त, कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए 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 मेरे दोस्त, साथी, बंधु, सखा। ठीक है, बताइए, क्लियर हो रही बात। ठीक है, अगले में देखेंगे, अगला सवाल, अगला बताएंगे, अगला बताइए सर। ठीक है, अगला बताएंगे, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट 99 में गुणनफल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसमें बताएंगे कितने होंगे शून्य। ठीक है, मैं अगर बात करूं आपसे, क्या करूं, 1 गुणा कितना है भाई साहब 3, गुणा कितना है हमारे पास 5, गुणा कितना है डॉट 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 99, आप बोलेंगे फैक्टोरियल 9 लिख लीजिए। क्या लिख लें, फैक्टोरियल 9। 5 क्या कर दें इसमें भाग, तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 एकम 5, यहाँ 4 बचा, 5 ने कितना 45, फिर 5 चौके 20, 5 तियो 15, यानी कि 19 में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा दोस्त, दोस्त 22 शून्यों की संख्या। ऑप्शन ही नहीं है ना, है क्या, 22 ही होगा ना, आप बताइए। क्योंकि तो फैक्टोरियल 99 लिख सकते हैं इसको, सर नहीं लिख सकते, कारण बता दें। यहाँ पे भी क्या है भाई साहब, ऑड वाली कहानी चल रही, ऑड वाली कहानी चल रही कि नहीं, इवन नंबर ही नहीं है। 1 आया, 1 के बाद कौन, 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद कौन आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद कौन आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद कौन, 11, डॉट 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 करके लास्ट जो नंबर है वो हमारे पास कहाँ पर है, 99। जब फैक्टोरियल 99 लिखा होगा, इसका मतलब ये होता है फैक्टोरियल 99 से अर्थ क्या होता है दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, इसको हमें लिखना होता है क्या भाई साहब, 99 गुणा कितना 98, या उल्टा लिख सकते हैं इसको 97, फिर ये कहाँ जाता है भाई साहब 96, फिर डॉट डॉट वन पे ये चीज़ें खत्म होती हैं। अर्थात एक नंबर जो है कैसा लगा होता है, एक ऑर्डर में लगा होता है। इसका मतलब ऑर्डर से अर्थ है उसमें जो है एक नंबर का भी गैपिंग नहीं होती है, किस क्षेत्र में, फैक्टोरियल के क्षेत्र में। इस वजह से यहाँ पर हम उसको फैक्टोरियल 99 नहीं कह सकते, क्योंकि इसके यहाँ गैप में लिखा है, कैसा दोस्त, गैप में। अब यहाँ पर क्या है ना कि अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, वैसा यहाँ कोई भी कैसी संख्या नहीं है, यहाँ कोई भी
सम संख्या नहीं है ये कह सकते हैं आप, है ना। नहीं है तो एक सम तो चाहिए ना शून्य बनाने के लिए, तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो ही होगी, यानी कितनी संख्या होगी, शून्य हो जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पर हम एक भी शून्य का निर्माण कर सकें। क्लियर हो रही बात, ठीक है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैं आपके सामने दो प्रकार की संख्याएं लिखता हूं। जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 8 + 16 + 24 और इसका प्लस कितना होगा, 32। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपसे यहाँ लिख दिया 8 × 16 × 24 और इंटू यहाँ कितना लिख दें हम, 32। बस इतना ही लिखे दे रहा हूँ। क्या आप बताइए इन दोनों का जो मतलब होगा वो सेम होगा, क्या सेम होगा? आप बोलेंगे इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 1, इस 16 को 8 गुणा क्या लिख सकते हैं, 2, इसको 8 गुणा कितना, 3, और इसको 8 गुणा आप बोलेंगे 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 8 अगर आप बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा प्लस 2 बचेगा प्लस 3 बचेगा प्लस 4 बचेगा। अब बोलेंगे जी हजूर। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम देखें, जब जब हम यहाँ कॉमन लेंगे 8 × 1, यहाँ भी 8 गुणा कितना 2, यहाँ भी 8 गुणा कितना 3, यहाँ भी 8 गुणा 4। आप बोलेंगे 8 यहाँ कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 × 2 गुणा कितना 3 और गुणा कितना 4। क्या यह सही है? ठीक है दोस्त, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखना। जब हम मल्टीपल में कोई चीज़ लेते हैं ना, जब यहाँ से मैंने एक 8 उठाया, इसका भी एक 8 उठाया, इसका भी उठाया, इसका भी उठाया, जब वो बाहर आएगा, ये चीज़ मल्टीपल में है, तो 8 की पावर कितना आएगा, आप बोलेंगे 4 आएगा। बट ये चीज़ प्लस में नहीं होती है, क्यों? क्योंकि 8 का इसमें एक बार करेंगे, इसका घर अलग है, इसका अलग है, इसका घर अलग है। बट यहाँ पर ये सारे लोग कैसे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, एक ही घर में सारे लोग रह रहे हैं। इसलिए हमने सबसे क्या किया, 8 8 जब लेंगे तो यहाँ पावर में चलेगा, कहाँ, किस क्षेत्र में, मल्टीपल के केस में। और यहाँ कैसा होगा भाई साहब, यहाँ कैसा होगा, एड के केस में होता है। इस वजह से हमें जो है यहाँ पर 8 पावर में नहीं लेना पड़ता, कहाँ पर, प्लस में। आप यहाँ करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी कितना 16, 8 तिया कितना 24, 8 चक्कू कितना 32। आप यहाँ नहीं कर सकते 8 एकम 8, क्यों? क्योंकि आगे कैसा है, मल्टीपल है। समझ आ रहा है, क्लियर हुई? ठीक है, आप उसका मान देख लेंगे, इसका मान वही आएगा। देखो कैसे, इसको आप करेंगे 4 में 3 कितना 7, 7 में 2 जोड़ दें कितना 9, 9 में 1 जोड़ दें कितना 10, और 8 इंटू कितना कर सकते हैं 10 बराबर 80। आप इसे जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 4 कितना होगा, 6 6 12, 12 कितना आ गया, आप बोलेंगे 2 आ गया, है ना, ऐसा ही है क्या? ठीक है, 4 3 7 3 10 80, हाँ 80 80। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा, ये 32 है, 24 और 16 + 8 है। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 4 10, 8 2 10 की 0, हंसी लगा कितना 1, 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा, अरे यार 3 2 5, अच्छा 80 आया ना, 20 आया, 2 लेना पड़ेगा, 3 2 5 और 5 3 कितना 8, यानी 80 आ गया यहाँ से भी। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, ये चेंजमेंट होता है, लेकिन इसकी वैल्यू में बिल्कुल भी चेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप केवल 8 लेंगे तो आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके और इन सब का मल्टीप्लाई करके गुणा 8 करेंगे तो वो आएगी ही नहीं संख्या। ये फ़र्क होता है मल्टीपल में और प्लस में। ठीक है, ऐसे माइनस में हो जाएगा, ऐसे किस में होगा, भाग में भी हो जाएगा, बट भाग का नहीं आता है। कैसे, 2 ही बनते हैं, प्लस और माइनस, और 3 बन जाते हैं और ऐड वाला बन जाता है। माइनस का भी बहुत कम होता है, वैसे बनेगा नहीं। ठीक है, इससे आगे हम जो है कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, ज़रूर करेंगे, हर हाल में करेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है सर, तो उम्मीद है मज़ा आया होगा, मस्त लगा होगा सेशन हमारा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक वाइक करते रहिए, अगर आप हैं तो हम हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तब तक देखते रहिए टेट मिशन को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है भैया, ठीक है, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।